और आज का टॉपिक एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को हम सर्ड्स भी बोलते हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस। और अगला क्वेश्चन है a अपॉन बी होल रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a होल रेज टू पावर x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a upon b whole raised to power x minus 1 is equal to b upon a whole raised to power x minus 3। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर a upon b है, उधर b upon a है। अगर हम दोनों को सेम बना लें तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे। -2 नहीं 2 आएगी। हमारा क्वेश्चन है a upon b whole raised to power x minus 1 is equal to b upon a whole raised to power x minus 3। लेफ्ट साइड पे a अपॉन b था तो राइट साइड वाले को भी a अपॉन b बना लेते हैं। अगर हम इसको a अपॉन b करेंगे तो इसकी पावर x जो है वो माइनस हो जाएगा और 3 प्लस हो जाएगा। तो a अपॉन b होल रेज टू पावर 3 माइनस x बन जाएगा ये। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लो। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। यस, अच्छा ठीक है, आ गया ना ये वाला। अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 5, अगर हमें ये नंबर दिया हो क्यूब रूट ऑफ 5 तो और हमसे पूछा जाएगा कि ये एक सर्ड है और इसका ऑर्डर क्या है। दिस इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 3 आप बोलोगे, क्योंकि क्यूब रूट है ना तो 3 है रूट में, तो इसका ऑर्डर है 3। ओके, हाँ हाँ, यस। अब आप बताओ मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 10 इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, आ गया ना। अब एक क्वेश्चन करो, 2 क्यूब, इसको सॉल्व करते जाओ आप साथ साथ। 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। 2 की पावर माइनस 2 प्लस 2 दी पावर माइनस 3 अपॉन 8। हाँ सही है, बाकी बच्चों का आया। ओके, अंश, गुरलीन, आप लोगों का भी आ गया। इमरान आपका, ओके। अंश और गुरलीन आप मेरे साथ साथ करो। 2 क्यूब कितना होता है? 2 की पावर 3 कितना होता है? जल्दी जल्दी करो बेटा। अंश, गुरलीन, 6 कैसे? 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 3 नहीं है। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 करो। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक तो है। पहला एक्सप्रेशन आ गया 8 प्लस 2 की पावर 2, ये कितना होगा? 8 और 4 कितना हो गया? हाँ, प्लस का साइन है तो ऐड होगा ना। 8 प्लस 4 12, और अब 12 में आप करोगे प्लस, अगला नंबर है 2 की पावर माइनस 2, तो इसको आप 1/2 स्क्वायर कर दोगे। 1/2 स्क्वायर मतलब 1/2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, तो प्लस 1/4 हो गया, है ना। और अगला टर्म है 2 की पावर माइनस 3, तो ये हो गया 1/2 क्यूब। 2 क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 1/8। अब आप इन तीनों को ऐड करो, 12 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसका एलसीएम 8 आया। 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया 96 प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 1 इज 2, और प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो 96 प्लस 2 प्लस 1 ये आ गया 99। तो हमारा आंसर आ गया 99/8। ओके, अगला क्वेश्चन करो। 27 रेज टू पावर 5/2 इंटू 9 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 7। 27 रेज टू पावर 5/2 इंटू 9 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 7। इसका आंसर जो है 3 की कुछ पावर आएगी, वो आंसर उस फॉर्म में देना। नहीं, सॉल्व होगा नहीं, इसलिए बस आपने 3 की पावर ही बतानी। इंटू 9 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 7। नहीं बेटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 डिवाइड हो रहा है लास्ट वाला। क्या होता तो आपने करना ही नहीं ना, 3 की पावर बतानी है। 27 को भी सॉल्व कर लो ना। 27 क्या है? 3 की पावर 3। हाँ, उसको उसमें एडजस्ट करो। पहले आप सारे एक्सप्रेशंस को 3 की फॉर्म में ले जाओ। जैसे 27 है, ये 3 क्यूब है ना। 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 3 क्यूब। अब 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5/2 है, तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5/2 15/2 आ गया। फिर इंटू 9 को भी 3 स्क्वायर कर लो, उससे 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 कट गया, 3 आ गया।
फिर डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 7। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां की पावर्स को ऐड कर दो और डिवाइड वाली 7 को माइनस कर दो। यस, नाउ करेक्ट। बाकी बच्चों का भी आ गया हमारा पहला एक्सप्रेशन। हाँ, पहला एक्सप्रेशन आ गया ना, 3 क्यूब 3 रेज़ टू पावर 15/2। दूसरा आया 3 क्यूब, तो 3 रेज़ टू पावर 15/2 प्लस पावर्स को ऐड कर दो, +3 और -7। तो -7 में +3 करोगे -4 आ गया। 15/2 में से माइनस करो 4 को, तो ये आपका एलसीएम लेके सॉल्व करके ये आ रहा है 7/2 पावर आ रही है। तो 3 रेज़ टू पावर 7/2। चलो अब आसान देती हूँ क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 1000 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 24। 1000 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 24। अभी बताती हूँ, बाकी बच्चे भी कर लें। यस, इसमें आपने क्या करना है, 1000 को 10 क्यूब करके और उसकी भी पावर 9 है, तो 9 इंटू 3 27 हो गई पावर, है ना। 10 की पावर 27 और डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 24। डिवाइड होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 10 की पावर 27 माइनस 24, ये आ गया 3। तो 10 क्यूब क्या होता है, 1000। और अगर इसको 10 रेज़ टू पावर इस फॉर्म में देना है तो 10 क्यूब इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 10,000। बस निकाल लो इसको। अगर हमें इसको 100 की पावर इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या आएगा आंसर, 1/2। हाँ, यस, सही है। अब करो 4th रूट ऑफ 625 क्यूब। 4th रूट ऑफ 625 क्यूब। अब अनमोल आप चुपचाप करो, बाकी बच्चे बताएंगे। हो जाएगा। 625 को फैक्टराइज करो, फोर्थ रूट कितना आया, यस 125। 625 के फैक्टर्स बनाओ तो 5 रेज़ टू पावर 4 आ गया। 625 को हम चेंज करके 5 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 12 हो गया। और इसकी फोर्थ रूट निकालनी है तो इसका होल रेज़ टू पावर 1/4 और 12 इंटू 1/4 करो तो 3 आता है। 5 क्यूब आ गया आंसर। 5 क्यूब मतलब 5 5 25, 5 120 आ गया ना। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इमरान क्या आया, 2 की पावर n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64। इसका शॉर्टकट है 64 का स्क्वायर रूट ले लो, 8 आया। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 8, तो n कितना होना है। और एक मेथड है 2 रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर 1/2 हो गया ना, स्क्वायर रूट हटाया तो 2 रेज़ टू पावर n/2 है। दिस इज इक्वल टू 64। 64 को स्प्लिट करो तो 2 रेज़ टू पावर n हो गया, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया, है ना। 2 रेज़ टू पावर 6, तो n/2 is equal to 6, so n is equal to 6 2s are 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 32 is equal to 2 raised to power x, find x। क्यूब रूट ऑफ 32 is equal to 2 raised to power x, आपने x फाइंड किया। क्या आएगा, यस 5/3, राइट। क्यूब रूट ऑफ 32 मतलब 32 की पावर 1/3। अब 32 को स्प्लिट कर लो, 2 रेज़ टू पावर 5 होता है ना, तो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/3, 5/3 हो गया। अब दोनों तरफ 2 बेस है तो x इज इक्वल टू 5/3। ये तो आसान था, टाइम क्यों लग गया। Okay. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, देखती हूँ कौन करता है। ये भी बहुत आसान है, बस आंसर बोलना मत, पहले सिर्फ इतना बताना हो गया, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 5x प्लस 5, ये पावर है 5x प्लस 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1। नहीं, सुनो 5 रेज़ टू पावर 5x प्लस 5, ऊपर है पावर है 5x प्लस 5, 5 की पावर है 5x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 1। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, 5 की पावर 5x प्लस 5 क्या किया आपने, ओके। बाकी बच्चों का हर कोई अपना अपना आंसर, ओके। 0 इज इक्वल टू 1, हाँ सही है। तो x की वैल्यू क्या आई, -1 आएगी। 5x प्लस 5 था ना 5 की पावर, तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5/5, कटिंग करके आ गया -1। इतना आसान था, आ गया कि नहीं आया। हमारा क्वेश्चन था 5 की पावर 5x प्लस 5, ये इक्वल टू 1 है। 1 कब होता है, जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है।
हमें बेस 5 चाहिए था, तो 5 की पावर 0 कर दिया हमने। दोनों तरफ बेस 5 मिल गया, तो पावर्स को इक्वेट कर दो। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? करो सॉल्व। अब आ गया -1। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 3 और इसमें ऐड कर दो +7 इज इक्वल टू 250। नहीं नहीं नहीं, 3 की पावर x प्लस 3 है और इसके साथ दूसरी टर्म है +7 इज इक्वल टू 2। हाँ, आप बोलते बहुत हो। ओके वेट, कितना आया? 2। यस, 7 को 250 से माइनस कर दो, उधर चल जाएगा, तो 243 आया। 243 को स्प्लिट किया तो 3 की पावर 5। अब 3x प्लस 3 को इक्वेट कर दो 5 से। 3 उधर जाके 5 से माइनस हुआ तो x की वैल्यू आ गई 2। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4। 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4। हो गया? कितना आया? यस, 11/5 राइट। आप 25 को स्प्लिट करके 5 स्क्वायर कर लो ना, तो 5 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 3x माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करो, 2 3 जार 6x माइनस 2 4 जार 8। अब दोनों तरफ की पावर्स को इक्वेट करो, अब आ जाएगा आंसर। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 11/5 आ गया। ये x वाले दूं और किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहे? अगला क्वेश्चन करो 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3। हाँ, लेफ्ट साइड पे 2 की पावर है और राइट साइड पे 1/8। हाँ हाँ, डिनोमिनेटर की x माइनस 3। अब 8 नीचे है ना, 8 को स्प्लिट कर लो, 2 की पावर 3 हो गया। और जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 2 की पावर 3x माइनस 9। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की जो पावर्स है वो उनके साइन चेंज हो जाए। क्या है आंसर? हाँ सही है। ठीक है, तो 2 की पावर ये हो जाएगा -6 था तो ये +6 हो गया। सॉरी, -9 था, +9 हो गया। और 3x था, ये -3x हो गया। अब 2x माइनस 1 से इसको इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। 8 नंबर। 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 1। अभी बताती हूँ। पावर नहीं बेटा, x की वैल्यू निकालनी है आपने। 1/3 तो नहीं आ रही, -2/5 आएगी। इसमें पता है हमने क्या करना है? 2 की पावर x इंटू 8 है ना, 8 को 2 क्यूब कर सकते हो। 2 की पावर 3 इंटू 1/5, 3/5 आ गई। अब इनको ऐड कर दो, x 2 की पावर x प्लस 3/5, तो ये इक्वल टू 1/5 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1/5। अब 3/5 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो -2/5। अगला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा आसान है। 2 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 की पावर x। आप x फाइंड करो और फिर x क्यूब भी फाइंड करो। 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर x। क्या आया? हाँ ठीक है, 16 रेज टू पावर x को हमने स्प्लिट किया तो 2 रेज टू पावर 4, 4 इंटू x 4x हो गया। अब दोनों तरफ के एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2 आएगी। और हमारा क्वेश्चन था x क्यूब फाइंड करना है, तो 2 की पावर 3 करोगे तो 8। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये इस टाइप का मैंने कल भी एक करवाया था क्वेश्चन, इस टाइप के कर लेते हैं बस, बाकी तो हो ही गया है। ये क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 raised to power x plus 1 is equal to 320. Find the value of x. कल करवाया था ना, n वाला एक क्वेश्चन करवाया था, ये उस टाइप का ही है। हाँ, 2 raised to power x minus 1 plus 2 raised to power x plus 1 is equal to 320. कितनी आ रही है? बेटा आप इसमें ना 2 raised to power x को कॉमन ले लो। आ गया याद मेथड? नहीं, आप अब दोबारा करो। 2 की पावर x को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 raised to power -1 प्लस 2 रेज टू पावर 1, इनको सॉल्व करो।
320 है बेटा। विक्रमजीत आपकी कितनी आई? अच्छा कोई नहीं, अब कर लो आप। अनमोल का सही है। 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, इन दोनों में से 2 की पावर x अगर हम ले लेते हैं या हम x माइनस 1 ले लेते हैं तो और भी इजी हो जाता है। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर रह गया 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 रह जाएगा। विक्रमजीत का आ गया। हमने अगर 2 रेज टू पावर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया 2 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर माइनस 1 हो गया 1/2 प्लस 2, एलसीएम लेके आ गया 2 2 4 और 1 5/2। तो 2 रेज टू पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 320। अब 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5/2 को दूसरी साइड ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सॉरी डिवाइड हो जाएगा 5/2, तो ये उल्टा होके हो गया 2/5। अब इसकी कटिंग कर दो, 5 6 are 30, 64 into 2 is 1। x की पावर, ये 2 की पावर कितना है 128 को स्प्लिट करो तो 2 into 2 into 2 ऐसे करते जाओ 2 raised to power 7। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों तरफ बेस 2 है और उसकी पावर x इज इक्वल टू 7। ये आंसर आ गया आप सबको। ओके बस, अब तो हमने ये वाली x वाले टाइप के भी कर लिए आज, है ना। यहाँ तक जो कुछ करवाया है इसमें किसी को कोई डाउट है? नो, वेरी गुड, सारा समझ आ गया अब तक का। ये हमने एक्सपोनेंट्स का टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया। अब इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है इसका रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन मैं चाहती थी एक्सपोनेंट्स आप अच्छे से सीख जाओ तभी हम रेशनलाइजेशन शुरू करें, वो आपको और भी आसान लगने वाला है। अब आपने इसके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कर लिए सारे, ठीक है। सारी टाइप्स मैंने कवर करवा दी हैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स की, सर्ट्स। अगर कोई डाउट हुआ तो मंडे को आप पूछ सकते हो, ओके। और फिर हम नया टॉपिक रेशनलाइजेशन करेंगे। ओके बाय बेटा।